दोस्तों इन दिनों जापान में बढ़ रहा है वीकेंड मैरिज का चलन। दोस्तों ट्रेंडिंग में है सेपरेशन मैरिज। आखिरकार दोस्तों ये सेपरेशन मैरिज और वीकेंड मैरिज क्या होती है? दोस्तों अगर पति और पत्नी एक वीक में केवल एक दूसरे से एक या दो बार मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं वीकेंड मैरिज। वो रहते दोस्तों एक ही शहर में लेकिन वो मिलते केवल दो बार हैं। तो मानना ये है उन लोगों का कि दोस्तों इससे उनमें प्रेम रस का आविर्भाव होता है। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय पर उनमें ज़्यादा प्रेम का आविर्भाव होता है और उनके बीच में ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। और दोस्तों बताना इसी के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि दोस्तों आप भी बताइएगा कि ये सही है या गलत। दोस्तों लेकिन इससे पहले मैं आपको वीकेंड मैरिज पर और कुछ बताऊं तो आपका जानना होगा कि हमारे दार्शनिक इंडियन दार्शनिक ओशो रजनीश का क्या मानना है दोस्तों इसे लेकर के। तो दोस्तों ओशो कहते हैं कि जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुमसे लगभग प्रेम करता हूं, मैं तकरीबन आपसे प्रेम करता हूं, तो सामने वाला आपसे कहेगा कि लगभग का क्या मतलब हुआ, या तो आप प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और जैसे ही दोस्तों आप कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं पूरे 100% श्योरिटी के साथ, कर ली आपने दोस्तों मुसीबत खड़ी, हो गई आपसे बुनियादी भूल, खड़ा कर लिया आपने खुद को संघर्ष के बीचों बीच। दोस्तों दे दिया आपने पीड़ा को निमंत्रण और दोस्तों इसी के साथ आपने चोट कर दी उस दर्द के फूले हुए गुब्बारे पर जिसकी हवा आपको दर्द के प्रदूषण की तरह आपके जीवन में आविर्भाव होगी और दोस्तों आप उस दर्द को झेल नहीं पाएंगे। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए कि अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आप उसे नहीं खाना चाहते बार बार, क्योंकि आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आप नहीं खाना चाहेंगे बार बार, क्योंकि ये रेपिटेशन हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी जो है स्वाद ग्रंथियां जो है संवेदनहीन हो जाएंगी। फिर आपका दोस्तों उपवास करने का मन करता है और जब आप उपवास कर लेते हैं तो वही आपकी जो है स्वाद ग्रंथियां हो जाती हैं संवेदनशील और आपको उसी खाने में रस आने लगता है जो आपको पहले बहुत बुरा लग रहा था। तो दोस्तों ये रस कैसा आया? क्योंकि आपने लगभग खाना खाया और नहीं भी खाया। तो दोस्तों इसी से एक कदम नीचे उतर करके हमारे ओशो रजनीश कहते हैं कि इसीलिए शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे से रहना चाहिए अलग, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के साथ रहेंगे या आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बार बार बोलते हैं कि मैं आई लव यू या फिर मैं आपसे प्यार करता हूं। तो दोस्तों ये बार बार बोलने की जरूरत क्या है? आप दिन में 100 बार बोलते हैं प्रेम, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो आप उस प्रेम जैसे प्रेमपूर्ण शब्द के अर्थ को अर्थविहीन कर देते हैं। दोस्तों बार बार बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको बार बार बोलना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों उसकी आड़ में, प्रेम की आड़ में आपके अंदर संदेह छुपा बैठा है कि अगर नहीं बोलूंगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये संदेह ही आपको बार बार बुलवाता है। तो दोस्तों ओशो रजनीश यहां पर कहते हैं कि आपको जो है बार बार नहीं बोलना चाहिए और आपको ज्यादातर एक साथ नहीं रहना चाहिए। आप साथ हैं भी और नहीं भी हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये आता है कि लगभग आप साथ हैं।